सावन के टाइम में पकड़ा खाता जाके वहाँ पे, कभी पंडित बन जाता, कभी जैनू डाल लेता है। कौन खाता? कोई भी बिरादर हो, सबरे खाते हैं उड़ीसा में। अरे इनके दिमाग में गौर बड़ा हुआ और कुछ नहीं है इनका, ठीक है ना। ये अंधभक्त हैं, इन्हें तुम कितना ही समझाओ, ये इनके समझ में ना आए। सावन के महीने में बकरा खा रहा है, अरे उसकी मर्जी, वो क्या खा रहा है, तुम खाना बंद करोगे? क्यों मर्जी? तुम खाना बंद करोगे यार किसी का? इसकी जो मर्जी है वो खाओ, तुम आलू खाओ, तुम दाल खाओ, तुम कुछ भी खाओ। उस लेडीज के अंदर दिमाग नाम की चीज ना है। वो अरे वो सांसद है, दिमाग नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जो किसान अनाज उगा रहा है, खाती तो वही है ना, और फिर किसान को ही गलत बोल रही है वो। 4 बार बोल दिया, एयरपोर्ट पे थप्पड़ तक पड़ गया, इससे ज्यादा यार फिर भी बचाव कर रहे हो तुम। उसने कहा कि हमसे गलती होगी जो लाल किले पे हम आए 26 जनवरी को। यदि हम वो संसद में चले गए होते ना तो आज बांग्लादेश बना दिया होता उनने। उस पे आपने कुछ नहीं कहा। वो किसान है, वो आज 80 करोड़ का मालिक है। ऐसा कौन सा किसान है, ऐसा कौन सा फार्मूला है? 1 रुपए किलो मिलता था ये चावल, गेहूँ, चीनी, मट्टी का तेल। कब लिया था आपने 1 रुपए किलो? कब लिया? हमने लिया। कब लिया था? अरे हमने लिया, बोलना। अरे मिलता था यार, सही क्या बात बोल रहा? 100 रुपए लीटर नहीं मिला कभी। गरीब का जिंदगी है, गड्ढा खोदना, प्याज बुझाना। देश का जनता को चुल्लू बर्फ पानी में मत डुबाए करो। अदानी भी कर्जा में है, पहले का देख शेयर बाजार में। अभी तू सोच रहा है कि अदानी सबसे बड़ा है। जाति जनगणना की बात करे किसने? राहुल गांधी ने करी है। राहुल ने बोला क्या, नीतीश ने बोला क्या, अमित शाह ने बोला? अरे सब कुछ बोलने वाला तुम्हारी अंदर है। क्या कहेंगे जिस तरह से कंगना रनौत का जो बयान आया है किसानों को लेकर, आपने उस बयान को सुना? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से सुना है। उन्होंने कहा है किसान के बारे में कि किसान लोग भी जो है, कहने का मतलब है कि वो बलात्कारी हैं। हमें एक बात बताएं कि कंगना जी जो है, कहने का मतलब है कि नेता बनने से पहले वो फिल्मी इंडस्ट्री में थी। उनको आदत पड़ चुका है ये चीज़ बोलने का और देखने का और करने का। बात को पहले गौर किया जाए इस चीज़ को। इसका रीज़न ये है कि वो फिल्मों में काम करती थी और बलात्कारी रोल बहुत ज़्यादा करती थी, इसलिए कंगना जी को हर कोई बलात्कारी लोग दिखता है। उनको ज़रा सा भी शर्म नहीं आया, और कह भी रहे हैं तो किसके बारे में कह रहे हैं? किसान के बारे में। हिंदुस्तान के हर एक किसान को उन्होंने बोला है। आप किसान को टारगेट नहीं कर सकते हो। अभी तक जितना भी रेप कांड हुआ है हिंदुस्तान के अंदर में, एक भी किसान का कोई नाम बताएं आप हमें। लेकिन आप जो कह रहे हैं किसानों को टारगेट कर रही है, वो कहाँ किसानों को टारगेट कर रही तो हैं? आप तो कह तो रही है वो कह रहे हैं कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उस बीच में अच्छा बलात्कार हुआ था, लाशें लटकी थी। तो उनको कहने का ये ना मतलब होता है कि किसान लोग किए थे। जाहिर सी बात है, उनको साफ निशाना तो यही दिखने को मिल रहा है कि जिस समय वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस बीच में ऐसा कुछ कांड हुआ, तो अब कहने का मतलब ये होता है कि किसान लोग किए। तो ये गलत है कहना, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी जी, अगर आपने बता दिया आपकी जाति क्या है तो पूरे भारत की जनता जो है ना अपनी जाति बता देगा, फिर आप बिल ले आना। पहले अपनी जाति बता दो। सावन के टाइम में बकरा खाता जाके वहाँ पे, कभी पंडित बन जाता, कभी जैनू डाल लेता है। सावन के समय में बकरा खा लिए तो क्या हो गया? अरे प्रभु जी, आप मुझे बताओ ना, जैनुअल डाल के कभी पंडित बता देता है, फिर वो ऐसी हरकत करता है, फिर वो पहले अपनी जाति को नहीं बताता। पहले वो जब जाति जनगणना होगी तो क्लियर हो जाएगा कि वो उसमें आ जाएगा। खाते हैं उड़ीसा में, सब खाते हैं। कौन खाता? कोई भी बिरादर हो, सबरे खाते हैं उड़ीसा में। अरे इनके दिमाग में गौर बड़ा हुआ और कुछ नहीं है इनका, ठीक है ना। ये अंधभक्त हैं, इन्हें तुम कितना ही समझाओ, ये इनके समझ में ना आएगी। ये अंधभक्त हैं, इनके समझ में ना आएगी। राहुल गांधी ने अगर जो बात कही है, जो जाति जनगणना का समर्थन न करे वो अंधभक्त है। अरे यार, ये अभी खाने की बात कर रहे थे कि वो सावन के महीने में बकरा खा रहा है। अरे उसकी मर्जी, वो क्या खा रहा है, तुम खाना बंद करोगे? क्यों मर्जी? तुम खाना बंद करोगे यार किसी का? किसका खाना बंद कर रहे हैं? जिसकी जो मर्जी है वो खाओ, तुम आलू खाओ, तुम दाल खाओ, तुम कुछ भी खाओ, पत्रकार खाना अपना। कंगना रनौत जो बयान दी हैं किसानों को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? वो अब संवैधानिक पद पे बैठी है। पत्रकार महोदय, ऐसी बात बोल दूंगा यार बुरी लग जाएगी, इसलिए कहना ना चाह रहा, सद ही ना है। उस लेडीज के अंदर दिमाग नाम की चीज ना है। वो अरे वो सांसद है, दिमाग नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं है, दिमाग ही नहीं है उसके अंदर। पार्लियामेंट में बैठती हैं, देश के अहम मुद्दों को उठाती हैं। वो जहाँ से अपना नाम कमा के आई ना बॉलीवुड में, उन्होंने उसे तक गलत बता दिया। लोकसभा सांसद है, लोगों के द्वारा चुन कर आई हैं, राज्यसभा सांसद नहीं है। क्या बोला है? किसान की बेटी है कौन? वो कंगना।
देश की बेटी है ना। हाँ, देश की फिर बेटी है। किसान भी नहीं, जो किसान अनाज उगा रहा है खाती तो वही है ना, और फिर किसान को ही गलत बोल रही है वो। किसान ने ये गलत है ना। कहा उसने अरे यार 4 बार बोल दिया, एयरपोर्ट पे थप्पड़ तक पड़ गया, इससे ज्यादा यार फिर भी बचाव कर रहे हो तुम, और क्या करोगे? उसने 100 रुपए टके टके बिकने वाले बता दिए, कांग्रेस के एजेंट बता दिए, और मतलब जो है किसी पार्टी से समर्थन बता दिए। 13 महीने बैठे रहे। मोदी जी जांच करा लेते ना, कांग्रेस पार्टी के हैं तो जेल में डालते उन्हें उठा के, क्यों ना कराई मोदी जी ने जांच? ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी है कि उन्होंने कह रहे हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, तपस्या में मेरी कमी रह गई। अगर वो कांग्रेस के एजेंट है या 100 रुपए में बैठे हैं तो जांच कराते, उन्हें जेल में डालते उठा के। तपस्या में कमी रह गई मोदी जी की तपस्या में कमी रह गई। वो जल्दबाजी में, कौन सी तपस्या, कौन सी? जो कानून लेके आए थे किसानों का, वो जल्दबाजी में ले आए, तो उन्होंने सही से सोचा नहीं था। वो किसान नहीं है, वो चाइना और अमेरिका के एजेंट हैं। अगर वो एजेंट है तो इंडिया पे क्या कर रहे हैं? तो आप बताइए। एजेंट अगर वो है, सुनिए 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 सुनिए, ये हमारा बयान नहीं है, ये कंगना रनौत का है। हमसे बेहतर आप लोग तो। यदि वो रियल में किसान होता ना, अपने खेत में जाता। ये किसान नहीं है, मर्सिडीज पे। और इनके जो टिकैत का भी बयान आया ना, राकेश टिकैत का, सुना है आपने? उसने कहा कि हमसे गलती होगी जो लाल किले पे हम आए 26 जनवरी को। यदि हम वो संसद में चले गए होते ना तो आज बांग्लादेश बना दिया होता उनने। उस पर आपने कुछ नहीं कहा। वो किसान है, वो कोई किसान नहीं है। 10% जो है आड़तिया है, दलाल हैं वो। किसके दलाल हैं? दलाल किसके? जहाँ से जॉर्ज सोरोस बाहर से फंडिंग आ रही है। राकेश टिकैत के 4 राज्यों में 13 बड़े बड़े शोरूम है लग्जरी गाड़ियों के, मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों के। कौन सा किसान है भाई? किसान के पास मर्सिडीज गाड़ी और बड़े बड़े अडानी तो डलिया डाल। सुनिए नौकरी कर रहा था, आज इतने कैसे मालिक हो गए? मैं ये कह रहा हूँ, राकेश टिकैत जब चुनाव लड़ा, उसने अपने चुनाव लड़ते हैं तो हर जो किसान चुनाव नहीं लड़ सकता है। नहीं लड़ सकता है, लड़ सकता है। वो तो खेती करने के लिए पैदा हुआ है, किसान गाड़ी में नहीं बैठ सकता है। भाई साहब या तो आप बोल लो, नहीं यदि ये मेरे से पूछ रहे तो मैं जवाब दूँ, फिर आप देना। मैं ये कह रहा हूँ, जब राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा, हर आदमी को, आपको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हिंदुस्तान में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब आदमी चुनाव लड़ता है तो अपना एक वो डिक्लेयर करता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। उसने 4 करोड़ संपत्ति अपनी डिक्लेयर करी अपने उसमें। आज 80 करोड़ का मालिक है। ऐसा कौन सा किसान है, ऐसा कौन सा फार्मूला है? वो सब किसानों को बता दे कि 4 करोड़ संपत्ति 80 करोड़ कैसे बन जाती है। वो सारे सब लोगों को भैया हमको भी बता दे। असली जगह किसानों की ना जेल में है। किसानों का जगह जेल में? जेल में क्यों? ये समझते हैं ना, जे लोग समझते हैं ना किसान जो है बहुत बुरा है ना। आप कह रहे हैं तो आप समझेंगे ना। हाँ, तो जेल में डाल दो। आप आतंकवादी भी कहते हो उसको, चाइना वाले भी कहते हो, कुछ ना कुछ तो कहते हो ना उसको, तो उनकी जगह जेल में ही है। फिर कौन आतंकवादी बता रहा है? सब बोलते हैं कि जो वहाँ बैठा है वो आतंकवादी है, सब बोलता है। किसान नहीं बैठा है, आतंकवादी बैठा है वहाँ। कब देश आज़ाद हुआ अपना? 47 में। पूरा बताइए आप। 15 अगस्त 1947। 14 में? सच में? हाँ चलिए। और वैसे रियल में अभी तक कुछ नहीं हुआ, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। रियल में कब आज़ाद हुआ? हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है। देश नहीं आज़ाद हुआ। कहाँ आज़ाद हुआ? कैसा आज़ाद? कंगना रनौत तो कह रही है 2014 में आज़ाद हुआ। 2014 में आज़ाद हुआ है। नहीं सुने थे आप? नहीं, मैं बयान नहीं सुना इस बात को, लेकिन मुझे कहना चाहती है क्या कि गवर्नमेंट आने के बाद आज़ाद हुआ, ये कहना चाह रही है। किसकी गवर्नमेंट आने के बाद? 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मोदी की गवर्नमेंट आई। ये पहले बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी देश में? आई अटल बिहारी वाजपेयी की, 13 दिन रही, चली गई, गिर गई। आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। 13 दिन के लिए आज़ाद हो गया था। पूर्ण बहुमत। आज़ाद तो कहीं नहीं होता, ऐसा तो 60-70 साल कांग्रेस कर गई, उसने कौन सा आज़ाद कर दिया? अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आप आज़ाद भारत में है कि नहीं ये बताइए हमको। आज़ाद भारत में है, कहने आप इस देश के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, सही सही बताइए कि अब आज़ाद भारत में है कि नहीं। सुन तो रहा हूँ, सुना भी करो ना। आज़ाद भारत हो गया, कहने को हो गया, लेकिन अभी भी वो अधिकार नहीं मिले लोगों को जो मिलने चाहिए। जब 4-5 हज़ार रुपये लोगों को तनख्वाह मिलती थी, सोना भी 4-5 हज़ार रुपये तोला था। आज 60-70 हज़ार रुपये जो है तनख्वाह है तो 60-70 हज़ार रुपये टोला। बस तोले के हिसाब से चलता है। महंगाई बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है, बस सीधी। कोई असर नहीं है महंगाई। क्यों नहीं? क्यों अरे असर हो। जब आपकी सैलरी बढ़ी है तो कहाँ से असर होगा महंगाई पे? होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता। होता है, गरीब वर्ग पे होता है। जैसे जो नहीं कमा रहा है उस पर तो असर आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा असर? कौन नहीं कमा रहा है? कौन नहीं कमा रहा है? कमाने को तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। क्यों नहीं कमा रहे हैं? क्यों नहीं कमा रहे हैं?
फ्री का मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री का ही मिल रहा है, तो कम काय को जाए कमाने। घर में अगर 6 परिवार है, 6 परिवार को 5-5 किलो मिलता है। इनको ये ज्ञान नहीं है अभी तक। इनको ये बोल रहे हैं महंगाई, वो राशन मिलता ही नहीं है, कौन लेता है। 80 करोड़ देश की जनता जो है वो राशन ले रहे हैं फ्री आपको जो भी, और राशन पे जी रहे हैं। अरे यार राशन अभी कह के गए हैं वो कि वो क्या काम करने की जरूरत है। राशन एक जरिया है और रोजगार एक मुद्दा है। चलिए, क्या करते हैं आप? हम तो जो कुछ जो कर रहा है, ये जो भाई साहब जो बोल रहा है, फ्री का कौन देना चालू किया है बताओ? कौन? मोदी फ्री में दे रहा, और इसका पैसा नहीं काट रहा। कहाँ काट रहा वैसे? आपको पेट्रोल लेने जा रहा, उसका पैसा नहीं काट रहा, टैक्स नहीं भर रहा। कहाँ से आ रहा आप? टैक्स तो दे ही रहे हैं, दे रहा ना। राशन मिल रहा फ्री में ना। वो फ्री में क्या मिल रहा? पहले क्या कितना पैसा का मिलता था? मोदी चाचा के घर पे लाके दे रहे हैं। 1 रुपए किलो मिलता था। ये चावल, गेहूँ, चीनी, मट्टी का तेल कब लिया था आपने? 1 रुपए किलो कब लिया? हमने लिया। कब लिया था? अरे हमने लिया, बोलना। लिया था। अरे मिलता था यार, सही क्या बात डीजल बोल भी तो रहा? 100 रुपए लीटर नहीं मिला कभी, गैस भी तो 1000 की नहीं मिली कभी। और एक राष्ट्र बात एक तो कानून, ऐसा। एक राष्ट्र अबे एक बात कुछ क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप बताइए? गरीब का जिंदगी है, गड्ढा खोदना, प्याज बुझाना। मोदी जी गरीबों के पक्ष में काम करते हैं। ये मनुष्य चेहरा है। जितना दुनिया के अंदर घुमा, सब देश के अंदर होलसेल का जो आमदनी होता था उसका आधा हो गया। मोदी जी जितना दुनिया में घूमे ना, 145 बन गया। 145 देश अभी मोहताज हो रहा, मोहताज हो गया है। मोहताज हो गया। किस लिए? ये मनुष्य चेहरा है, मनहूस चेहरा है। अरे क्या बात कर रहे, देश की जनता अरे तीसरी देश बार- का जनता को चुल्लू बर्फ पानी में मत डुबाए करो। विश्व गुरु के अंदर ऐसा मत डुबाए करो। ये देश जो है ना हकदार, ये जानता है, जानता कि आंखों में धूल मत चौको। 10 बरस तुमने धूल चौका, ऐसा चौका गोदी पे बैठते जापान, ईरान। 100 बरस में तुम 145 देश घूम लिया 10 बरस में। 60 साल से कांग्रेस आप थी साहब। क्यों नहीं घूम रहा? 60 साल से कांग्रेस थी, उससे क्या बोलोगे? आप क्यों नहीं घूम पा रहा? कांग्रेस थी 60 साल से। अभी गए हैं, वो आप नहीं देखे हैं? जेलेंस्की हाथ जोड़ के खड़ा है। हाथ जोड़ के तेरे बाप से वो ऑर्डर लेके तब गया। किससे आर्डर लेना पड़ा है प्रधानमंत्री जी को? अभी किससे आर्डर लेना पड़ा है? अभी विवेक पार्टी जो है ना, सबसे बात करना पड़ेगा, उसका बाद जाने को मिलेगा। ये घर छोड़ के बर्तन नहीं है, उसमें ढक्कन नहीं है। अदानी के पास कुछ नहीं है। जो बोल रहा, अदानी भी कर्जा में है। पहले का देख शेयर बाजार में, अभी तू सोच रहा कि अदानी सबसे बड़ा है। अडानी बड़ा नहीं है। क्या ये इतना बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति रिक्शा चलाते हैं, इतना खरी खोटी बोल के गए हैं, क्या कहेंगे आप मोदी जी पे? सही सही बताइएगा। अभी जो चाचा जी है ना, बहुत उम्र दराज है, मुझसे बहुत उम्र दराज है, बहुत एक्सपीरियंस भी है उनको देश का। लेकिन वो किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो इस तरीके का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, आपका गुस्सा है, गुस्सा करो आप, लेकिन इस तरह का दुरुपयोग ना करो कि भाई हमारे और स्टेट वो खराब हो जाए। वो विपक्ष का नेता है, उससे तुम जाति बूझ रहे हो, उससे जातिवाद फैला रहे हो भैया, करके बात अरे करते भैया, हो। जातिवादी, और ये फैला कौन रहा है? तुम्हारे मोदी जी तो फैला रहे हैं। जाति जनगणना की बात करे किसने? राहुल गांधी ने करी है, बीजेपी तो नहीं करी है, राहुल गांधी ने करा है जाति जनगणना। और क्या मुसलमान जातिवाद से ज्यादा किसी ने करा? राहुल ने बोला क्या? नीतीश ने बोला क्या? अमित शाह ने बोला? अरे सब कुछ बोलने वाला तुम्हारी अंदर है। 2001-2 से हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। राष्ट्र की बात करते हैं मोदी जी, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तुम राष्ट्र की बात कर रहा, मुस्लिम को लूट के हिंदू का नाम, हिंदू को लूट के मुस्लिम का नाम। कौन? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।